भगवान शंकर का गुणगान किसको कहते हैं, शिव का स्मरण किसको, शिव की उपासना किसको कहते हैं, शंकर भगवान की भक्ति किसको कहते हैं, शिव आराधना किसको कहते हैं। आप जब भगवान शंकर को हृदय से भाव से पुकारोगे, दिल से, आप जब भगवान शंकर को दिल से भाव से पुकारोगे, शिव स्वीकार करेगा, शंकर स्वीकार करेगा। केवल एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की स्तुति करिए, शंकर के भजन करिए, शंकर का स्मरण करिए। भगवान शिव का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति जीवन को सुख देती है, आनंद देती है। कोई कहे आपसे कि शंकर भगवान विरक्ति दे देते हैं, नहीं, शिव तोड़ते नहीं है, शिव जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। भगवान शंकर तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते, जोड़ते। अब वो आधारित है आपके विश्वास पर, वो आधारित है आपके भरोसे पर, वो आधारित है आपकी दृढ़ता पर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव झूठे संसार से मोह को हटाते हैं। कोई ने कहा शंकर भगवान विरक्ति देते, किससे विरक्ति? सावधान होकर सुनिएगा जरा, किससे विरक्ति? शंकर भगवान आपको किससे दूर करेंगे? जो आपका अहित चाहता, जो दिखने में तो आपके करीब में होगा, जो दिखने में तो आपके नजदीक में होगा, दिखने में तो आपसे प्रेम स्नेह की वाणी बोलेगा, बात करेगा, पर अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या कर रहा होगा। ऐसे ईर्ष्या करने वाले से मेरा शिव तुम्हें दूर करता चले जाता। आजा दूर। ऐसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया।
आप जितना जितना कोई कहे शंकर विरक्ति किससे विरक्त कर देते हैं, किससे दूर कर देते हैं, तो कहा जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए दुखदाई है, जो आपके लिए कष्टप्रद है, शिव उसको दूर कर देते। शंकर माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। शिव की आराधना आपको सुख दे, सुख। इसलिए भाव से, दिल से, कब से खड़े हैं झोली बसा, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली बसा, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देती। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। स्कंद पुराण का नागर खंड रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागर खंड स्कंद पुराण का कहता है, नागर खंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहा। इससे मुक्ति कैसे मिले? इस जन्म और मरण के प्रपंच से हम छूट कैसे जाए? जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे? तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता और बेटी की किलकारी, बेटी के पांवों की खनक, बेटी के किलकारी पांवों की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है, जरा विचार करिएगा जरा। बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं
बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। मां जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना था, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था, दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था, इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरने, शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है। महाराज, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है, सदा। नवरात्रि चल रहे हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा, स्वर्ग सिंहासन। मैं माननीय विधायक महोदय श्री राजेश दादा पांडवी जी को जब पहले दिन की कथा में पांडवी जी आए, बेटी उनके साथ में थी, पूजन कर रही थी बेटी भी, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे शंकर भगवान अशोक सुंदरी के साथ बैठकर आराधना कर रहे हों, शिव की स्तुति कर रहे हैं। मैं पांडवी जी को इसका लिए धन्यवाद देता हूं, साधुता साधु प्रसन्न हुई। बेटे के जन्म पर जितने नगाड़े बजवाते हो उससे दुगना नगाड़ा बेटी के जन्म पर बजवाना। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है तो दूसरी बार जन्म तुम्हें पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा और अपना कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर
घर में अगर एक बेटी का भी जन्म हो गया तो दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा नगाड़े बजवाना कि अब मेरा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं लूंगी। अगर बेटी का घर में जन्म हो गया तो अब जन्म नहीं लूंगी। बहारो फूल बरसा मेरे घर बेटी आई है, मेरे घर बेटी आई है। फिर से जन्म नहीं पाऊं। यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी एक दिन की होती हो, दुनिया के यहाँ जन्मदिन की पार्टी 2 दिन की होती हो, 2 महीने की होती हो, 4 महीने की होती हो, हर साल जन्मदिन पे होती हो। हिमालय राज के यहाँ जब तक पार्वती जी का कन्यादान नहीं हो गया तब तक रोज पार्वती जी के जन्म का उत्सव मनता था, प्रतिदिन प्रतिदिन। पार्वती जी के जन्म का उत्सव रोज मनता था हिमालय राज के घर, रोज। एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से, इतनी प्रसन्नता क्यों है? हिमालय राज ने कहा, बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन, प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा, शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में कन्या भोज क्यों कराते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो, क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए